अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अली रामे। आज मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा वो है टाइम एंड वर्क रिलेशन की, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क रिलेशन के अबाउट, हमने उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है। जी गाइस, टाइम एंड वर्क रिलेशन के अबाउट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि अगर एक मज़दूर एक काम को करने के 10 दिन लगाता है तो 7 मज़दूर उस काम को करने के कितने दिन लगाएंगे। यानी कि हमने इनके दरमियान वर्क एंड जो टाइम रिलेशन है हमने इसको फाइंड करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज़ करनी है और इसकी एफिशिएंसी क्या है। चलो हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 10 डेज़। यानी कि अगर ए कोई पर्सन है वो एक काम को करने के 10 दिन लगाता है तो हम कहेंगे ये इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है इसकी 1 डे वर्क। तो इसका 1 डे वर्क क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1/100। यानी कि ए अगर एक काम को करने के 10 दिन लगाता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? उसकी एफिशिएंसी है उसके एक दिन के काम करने को हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं कि उसका एक दिन का जो काम है वो क्या है। इसी तरह बी है हमारे पास। बी अगर एक काम को करने के 15 दिन लगाता है तो हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ओबियसली 1/15। तो हम अगर कहें कि ए और बी मिल के इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे कि ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा? 1 डे इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? हमने इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लेना। ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15। तो इसका आप ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 प्लस 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी कि ये आ गया हमारे पास 5/30, यानी कि ये 6 पे गया। ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। यानी कि आपने देखा कि ए प्लस बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आ गई 1/6। यानी कि ये उन दोनों के मिल के काम करने की एफिशिएंसी है। अगर हम कहें कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ है, तो वो टोटल काम जो है हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 से 6 आ जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट कर लें 1/6 का जो रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा हमारा 6। जी गाइस, अगर हम इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हमने देखना है कि हम कम से कम टाइम में एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, तो क्या होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? हमने फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला है A क्रॉस B/A प्लस B। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 डेज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी B की 15 डेज़ अपॉन A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 15। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी 10 क्रॉस 15 अपॉन ये आ जाएगी 25। अब इसको कट कर दो, ये ज़्यादा है 5 पे, 5 2 10 सॉरी 5 2 10 और 5 5 है 15। अब ये गया 5 3 है 15। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6। यानी कि इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? 6 आंसर आ गया। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। यानी कि इसके रिलेटेड जिस तरह के भी क्वेश्चन है उनको हमने इसी मेथड और इसी फार्मूले से यूज़ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह की हम 3-4 एग्जांपल और करते हैं, आपको इसकी ज़्यादा इजीली समझ। हम करते हैं एक एग्जांपल, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, इसकी स्टेटमेंट को क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज़ एंड 14 डेज़, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू इट। यानी कि उसने टाइम रिक्वायर्ड हमें पूछ लिया है क्या होगा, यानी कि इन दोनों। तो हमारे पास बेसिक ट्रिक्स जो इसकी है वो क्या है? वो है फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, A क्रॉस B/A प्लस B। तो A क्या हमारे पास कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 7 डेज़। ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय B की क्या है आपके पास? 14 डेज़। तो ये आ गया 14/7 प्लस 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 और 7 क्रॉस 14। तो ये कट जाएगा 7 3, ये 3 पे गया और ये बच जाएगा हमारे पास 14/3। ये आंसर आ गया हमारे पास डायरेक्ट। इसी तरह की हम एक और एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी गाइस, हम करते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से रीड कर लें
A can do piece of work 20 days while B can do it 16 days. Find the time required to do it together. तो हमारे पास वही सेम शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या है फार्मूला हमारे पास? फार्मूला हमारे पास A क्रॉस B अपॉन A प्लस B। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी 20 मल्टीप्लिकेशन इसकी है 16 अपॉन 20 प्लस 60। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 80 20 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारा चला जाएगा 4 पे गया ये हमारा। ठीक है, ये 4 पे गया तो ये हमारा 15 पे चला गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 15 आंसर क्या कौन सा है हमारा? A B C D, ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर। अब हम इसकी करते हैं टाइप 2। ये तो एक टाइप 1 है जिसके रिलेटेड हमने 2-3 एग्जाम्पलें की। अब हम करते हैं इसकी टाइप 2। तो जी गाइस, अब हम इसकी करते हैं टाइप 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा गौर से पढ़ें। 2 men और 4 women और 4 boys can do a piece of work in 25 days. In how many days 2 men, 3 women and 2 boys together can do it? तो उसने हमें ऑप्शन दे दिया है A B C और D। तो हमने इसको कैसे करना है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप सीख लें। इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कि जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हैं हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद इसको डिवाइड करवा देना है किसके साथ? मैन एंड डिवाइड बाय और। ये एंड डिवाइड बाय और क्या है ये मैं आपको आगे जाके समझा दूँगा। उसके बाद आता है वुमेन एंड डिवाइड बाय और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा बॉयज़ एंड डिवाइड बाय और। तो अब हमने क्या करना है? हमने करना है एंड डिवाइड बाय और। नंबर ऑफ़ हमारे पास डेज़ क्या है? नंबर ऑफ़ डेज़ है हमारे पास 25 डेज़। तो ये हमने ऊपर लिख लेना है। ये आ जाएंगे हमारे 25 डेज़। इसके अपॉन क्या आएंगे? मैन हमने लिखने हैं पहले एंड वाले, क्योंकि एक तो इसने एंड में दिए हैं 2 men 3 women एंड 2 boys, और एक इसने दिए हैं और में, इसने और में दिए हैं। ये हम बाद में इसको डिवाइड करवाएंगे। तो जो एंड में है ये हमारे पास क्या है? ये आ जाएंगे हमारे पास 2 men 3 women एंड 2 boys। ये आ गए हमारे एंड और के हमारे पास क्या है? 2 men और 4 women और 4 boys। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 men 4 women और 4 boys। तो हमने एंड और को इस तरह लिखना है कि जो हमारे पास उसने एंड में दिए हुए हैं मैन वो हमने पहले लिख लेने हैं एंड में 2 men 3 women एंड 2 boys, और जो और में दिए हैं वो हमने इसके अपॉन लिख लिए। तो ये कट के वैसे ही तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? 25 अपॉन 1 प्लस इसकी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/9। तो 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 + 5, ये 9 और 5 आएगा। हम डायरेक्ट कर दें इसको, यहाँ पे जगह थोड़ी है तो ये आ जाएगा 9/5। तो ये 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 100/9। तो ये हमारा आंसर है 100/9। 100 ये रहा डी। तो जी गाइस, इसी तरह सेकंड टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ लें। 2 men और 4 women कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 18 days, देन हाउ मैनी डेज़ 5 men 3 women टुगेदर फिनिश। तो फार्मूला आपके सामने है कि हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ़ डेज़ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। उसके बाद मैन एंड और के जो एंड में दिए हुए हैं मैन की जो वैल्यू दी हुई है हमने पहले वो लिखनी है, और जो बाद में दी हुई है और में, इसी तरह वुमेन की एंड और। तो हम पुट कर देते हैं इसी फार्मूले में। तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है हमारे पास? 18 डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है हमारे पास? 18 डेज़। तो जो पहले मैन है एंड क्या जो हम वो लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास? 5 मैन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे 5/5 मैन, यहाँ पे एंड है और में कितने हैं? 2 आ गया। इसी तरह वुमेन कितनी है हमारे पास? 3 वुमेन। बाद में कितनी है हमारे पास? और में कितनी है हमारे पास? 4 वुमेन। क्या आ जाएगा 3/4।
अब इस कैल्शियम लेके इसको हल कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 10 + 3, तो ये 4 की जो मल्टीप्लाई है ये ऊपर चला जाएगा, 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये आ जाता है 72/13। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरह इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको, आपने इसको इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से यूज़ करना है और आपने यही फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप 3 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेश करूँगा।